आपके जितने दिल्ली में काम चल रहे हैं सारे काम चलते रहेंगे। आपकी फ्री बिजली चालू रहेगी, आपके बच्चों का अच्छी शिक्षा जारी रहेगी, आपके लोगों का अच्छा इलाज जारी रहेगा, आपकी महिलाओं को फ्री सफर जारी रहेगा। आप चिंता मत करना, अपना प्यार बनाए रखना, जितने काम है सारे काम जारी रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में कहा कि कुछ भी हो जाए वो दिल्ली वालों के काम नहीं रुकने देंगे। अब दिल्ली वालों के काम कब नहीं रुकेंगे या कब होंगे? जब दिल्ली की चुनी हुई सरकार केंद्र सरकार की बात मानेगी या टकराव कम होगा। तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने फैसला किया है कि केंद्र सरकार ने जो अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई थी, इसकी नियमित बैठक होगी। ये अथॉरिटी सुचारू रूप से काम करेगी और इस अथॉरिटी का बाकी के जो विभाग हैं, दिल्ली सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, इसके साथ समन्वय कैसे बिठाया जाए, कोऑर्डिनेशन कैसा हो, इसका एक सिस्टम बनाया जाए, ये फैसला किया गया है। और इसको लेकर दिल्ली की जो सर्विस मिनिस्टर हैं आतिशी, उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है। बहुत से लोगों को इस आदेश के बारे में समझ नहीं आ रहा है या फिर बहुत सारी गलत फहमियाँ या भ्रम मन में हो रहे हैं, तो इसका मतलब मैं आगे समझाऊंगा। पहले सर्विस मिनिस्टर, दिल्ली की सर्विस मिनिस्टर आतिशी को सुनते हैं। दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। ये फैसला हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम संविधान का सम्मान करते हैं और क्योंकि इस बिल को अभी संसद ने पास किया है। जब तक ये बिल कानून है, इस कानून का हम सम्मान करेंगे और जल्द से जल्द नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की बैठक हो सके, उसके लिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। फैसला लिया है कि किस प्रकार दिल्ली के सभी विभागों में, दिल्ली की जो GNCTD के सारे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें और नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में समन्वय कैसे बन पाए, उसके लिए आज सर्विसेज मिनिस्टर और विजिलेंस मिनिस्टर होने के नाते मैंने एक ऑर्डर जारी किया है। और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि रेगुलर बेसिस पर नेशनल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी की मीटिंग होगी। हमने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, लेकिन जब तक ये कानून है, जब तक ये सर्विसेज एक्ट हमारे देश का कानून है, हम इस कानून का सम्मान करेंगे। अब समझिए कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार सर्विस विभाग के बारे में इस तरह का आदेश कैसे जारी कर रही है या असल में केजरीवाल सरकार कर क्या रही है। तो इसे ऐसे समझिए साफ शब्दों में कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के अंदर सर्विस विभाग पूरी तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गया। लेकिन 19 मई को जब केंद्र सरकार ने अध्यादेश जारी किया तो दिल्ली सरकार के हाथ से सर्विस विभाग चला गया, सारी शक्तियां दिल्ली सरकार के हाथ से चली गई। लेकिन जब संसद के अंदर केंद्र सरकार बिल लेके आई तो एक संशोधन अध्यादेश के मुकाबले जो संसद में बिल लेके आई उसके अंदर केंद्र सरकार ने एक संशोधन किया और ये संशोधन ये था कि अध्यादेश के अंदर ये बात कही गई थी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार सर्विस के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती है। लेकिन जो संसद में बिल आया उस बात को हटा दिया गया, यानी कि दिल्ली ये माना गया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास सर्विस विभाग है और वो इसके बारे में कानून बना सकती है। केवल बात इतनी है कि एक अथॉरिटी के ज़रिए और कुछ संशोधन के ज़रिए कुछ अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र से लिए गए हैं। तो क्योंकि जो सर्विस विभाग है वो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और केंद्र सरकार भी इस बात को मान रही है और वो इसलिए मानी केंद्र सरकार क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो उसके एकदम उलट नजर आए या ऐसा नजर आए कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही है कि एक तरफ केंद्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये जो पूरा अधिकार है ये चुनी हुई सरकार का है और केंद्र सरकार जो है उसको जो दिल्ली की चुनी सरकार है उसको उस बारे में कानून सर्विस के बारे में कानून बनाने से ही रोक दे रही है। तो केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को सर्विस के मामले में कोई कानून बनाने से नहीं रोक रही। संशोधन जो है जो ऑर्डिनेंस में आया था उसके मुकाबले बिल के अंदर संशोधन हो गया। तो क्योंकि सर्विस विभाग अभी भी दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, केवल कुछ अधिकार अफसरों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग और वो भी जो अथॉरिटी बनाई गई है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, तो इसमें
जो ग्रुप ए के अधिकारी हैं, डायनेक्स अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग और उनका क्या फ़ैसला करना है, इससे संबंधित फैसले उसमें लिए जाने हैं और कुछ और संशोधन हैं। तो ये सब जो है केंद्र सरकार ने उस अथॉरिटी को दे दिया, चुनी हुई सरकार के पास नहीं रहा। लेकिन जो अधिकार बचे उसी का इस्तेमाल करते हुए जो दिल्ली के सर्विस मिनिस्टर हैं आतिशी, उनका ये कहना है कि जब ये अथॉरिटी बनी हुई है और जब तक सुप्रीम कोर्ट में जो दिल्ली सरकार ने इसको चैलेंज किया है वो लंबित है, तो तब तक जो सिस्टम चलेगा वो तो ऐसे ही चलेगा। तो इसको चलाने के लिए ज़रूरी है कि गतिरोध खत्म हो और एक सिस्टम बनाया जाए जिसके तहत रेगुलर मीटिंग हो, सुचारू रूप से सब चले। और जो ये अथॉरिटी है इसका बाकी के जो दिल्ली सरकार के अलग अलग विभाग हैं, क्योंकि अफसर तो सभी विभागों में हैं, तो सभी विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन ठीक रहे, इसके लिए सिस्टम बनाने की बात कही गई है। तो वही जो है आदेश आज दिल्ली की सर्विस मिनिस्टर आतिशी ने जारी किया है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।